स उग्रधन्वन्य देवा बभासे आशीचतूष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। हे धनुर्धर विदुर जी महाराज, हे प्रचंड धनुर्धर। देखिए करदम जी इतना ही बोल सके, है ना, इतना उन्होंने कहा और इतना कह करके फिर हृदय में अपने कमलनाभ भगवान नारायण जो हैं उनका ध्यान करने लगे और मौन हो गए। फिर उस समय उनका जो मुख था ना वो मंद हास्य से युक्त था, मंद मंद वो मुस्कुरा भी रहे थे। और उनके उस मंद मंद हंसते हुए चेहरे को देख करके ना क्या हुआ, मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या, उनके उस मुख को देख करके और उनके चित्त की भावना देख करके लुलुभे देवहूत्या, यानी देवहूति जो है उनको लुभा गई। यानी ये कहो कि देवहूति को वो लुभा गए, यानी देवहूति जो है उसका चित्त जो है वो लुभा गया, वो उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। सोनुज्ञात्वाप्यवसितं महिष्यादुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। मनु महाराज ने देखा कि इस संबंध में जो है ना महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की भी बिल्कुल स्पष्ट अनुमति है, यानी महारानी शत्रुपा भी राजी हैं, हमारी कन्या भी राजी है, दोनों ही चाहते हैं कि अब करदम जी से विवाह हो जाए। तो जो है उन्होंने क्या किया, अनेक गुणों से संपन्न वो महाराज जो करदम हैं, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षिता, उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ और जो है अनेक गुणों से संपन्न जो करदम है और उन्हीं के समान गुणवती जो अपनी कन्या है उनकी प्रसन्नता पूर्वक उसका दान कर दिया, यानी कन्या दान कर दिया। उसी समय विधि पूर्वक कन्या दान कर देते हैं। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधनान दंपत्योः पर्यदात प्रीत्या भूषा वाशः परिच्छदान। महारानी शत्रुपा ने भी जो है ना अपनी बेटी और अपने दामाद करदम मुनि बड़े प्रेम पूर्वक उनको जो बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और गृहस्थोचित यानी घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पात्र आदि बर्तन आदि हैं वो जो है उन्होंने प्रसन्न होकर के सब उनको दे दिए। यानी दंपत्यों परिदात प्रीत्या भूषा वाशः परिच्छदान, आभूषण कपड़े या बर्तन जो भी देना था उनको उन्होंने सब विवाह के उपहार रूप में सब उनको प्रदान कर दिया। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्यामोत्कंठ्योन्मथिताशयः। तो इस प्रकार जो है ना सुयोग्य वर को अपनी कन्या दे दी। अब पिता को क्या चाहिए, अगर कन्या किसी सुयोग्य वर को मिल जाए तो पिता तो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो बहुत अच्छे वर हमको मिल गए, दामाद अच्छे मिल गए, और वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो जो है ना इतने अच्छे दामाद पा करके और अपनी कन्या को एक अच्छे व्यक्ति को प्रदान करके सुयोग्य वर को अपनी कन्या दे करके महाराज मनु एकदम निश्चिंत हो गए। और फिर चलते समय फिर क्या हुआ कि उपगुह्य बाहुभ्याम मोत्कंठ्योन्मथिताशयः, भाई हैं तो पिता ही ना, और बेटी को दे दिया है, विवाह करा दिया है, तो मन में तो वो भाव उठ ही जाते हैं। चलती बार जो है ना पुत्री का वियोग न सह सके, पुत्री के वियोग में बड़े दुखी हो गए और उत्कंठावश उन्होंने जो है विह्वल चित्त हो गए और दौड़ करके अपनी कन्या को हृदय से लगा लिया, उसको छाती से चिपका लिया और बेटी बेटी कह करके जोर जोर से रोने लग गए। अशक्नुंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चदम्बवत्सेति नेत्रो दैर्दुहितुशिखा। अशक्नुंस्तद्विरहं, नहीं सह पाए उसका विरह और जो है अपनी उसको हृदय से लगा लिया और बेटी कहते हुए वत्सेति नेत्रो दैर्दुहितुशिखा, अपनी पुत्री को जो है हृदय से लगाकर बेटी बेटी कहते हुए और जो है आंखों से नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। नेत्रोदय दुहितुशिखा, वो बार बार नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लग गए। और उनसे जो है उन्होंने क्या किया, आसीन जंदम वत्सेति, यानी जो देवहूति के केश है ना उसको जब हृदय से लगाया तो उसके केशों पर इतने आंसू गिरे कि उसके केश जो हैं गीले होने लग गए, इतने आंसुओं की झड़ी लग गई उनके आंखों से, इतने वो शोक विह्वल हो गए। आमंत्रितं मुनिवरं मनुज्ञातः सहानुग प्रतस्थेरथमारुह्य सभार्य स्वपुरम नृपः। फिर उन्होंने जो है ना मुनिवर करदम जी से आज्ञा ली। आमंत्रितम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुग, फिर जो है मुनिवर करदम से पूछा उन्होंने और उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित जो है ना अपने रथ पर सवार हो गए। प्रतस्थे रथमारुह्य, रथ पर बैठ गए और अपने जो है ना सेवकों सहित सहानुगः, यानी जितने उनके सेवकगण हैं, फिर ऋषिकुल सेवित हुआ जो सरस्वती नदी है यानी बिंदुसर तीर्थ पर जहाँ बैठ के वो तपस्या कर रहे थे करदम जी, और सरस्वती नदी का तट है ना वो,
तो वहीं जो है ना फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से चलने लगते हैं। उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधसो ऋषिणाम उपशांतानाम पश्यन्नाश्रम संपदः। फिर सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर जो है ना मुनियों के बहुत सारे आश्रम हैं। उन सभी आश्रमों की शोभा देखते हुए वो अपनी राजधानी में वापस चले गए। कन्या का दान कर दिया, विवाह करा दिया और फिर वहाँ से वापस अपनी राजधानी में चले आए। तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मा वर्तात् प्रजापतिम गीत संस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। फिर ब्रह्मावर्त की जो प्रजा, यानी जिसे हम आजकल भारतवर्ष कहते हैं, पुराने समय से तो फिर पहले आर्यवर्त भी नाम था, लेकिन उससे भी पहले अजनाब वर्ष भी था और उससे भी पहले इसका जो नाम था ब्रह्मावर्त था। यानी क्योंकि हम तो सतयुग की अभी चर्चा कर रहे हैं ना, ये मनु महाराज तो पहले व्यक्ति हैं संसार के, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में सबसे पहली संतान मनु शत्रुपा हुई। तो ये तो हम तब की कथा गा रहे हैं, तो ये आरंभ की कथा है। उस समय उस देश का पहला जो नाम रखा गया था वो ब्रह्मावर्त रखा गया। फिर बाद में अजनाब खंड भी इसको बोले जाने लगा, अजनाब वर्ष कहने लगे, बाद में चल करके भारतवर्ष हुआ अजनाब से। तो ब्रह्मावर्त जो की पूरी प्रजा जो है, जब सबको ये समाचार मिला ना कि उसके स्वामी आ रहे, यानी मनु महाराज आ रहे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम, ब्रह्मावर्त की जो प्रजा है, तो गीत संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षिता, यानी गीत स्तुतियाँ बाजे गाजे बजाने लग गए, गान गा रहे हैं। और अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से सब सारी प्रजा बाहर आ गई कि चलो भैया तमायांतम अभिप्रेत्य, ये जान करके कि वो आ गए, सब बाहर आ गए और राजधानी के बाहर ही उनका स्वागत करने के लिए तैयार होकर बाजे गाजे बजाने लग गए, स्तुति गीत गाने लग गए। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांग विधुन्वतः। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वह जो नगरी है उसका नाम था बर्हिष्मती, यानी ब्रह्मावर्त तो क्षेत्र हो गया पूरा, उसमें वो जो नगरी, एक जिस नगरी में मनु महाराज रहते हैं उस नगरी का नाम उन्होंने रखा था बर्हिष्मती। तो बर्हिष्मती नामपुरी सर्व संपत् समन्विता, यानी ऐसी पुरी जो सब प्रकार से संपन्न है, जिसमें कोई कमी नहीं है। न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगम विधुन्वतः, मैत्रेय मुनि कहते हैं वो मनु महाराज की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय वराह भगवान के रोम झड़ कर के गिरे थे। यानी वो स्थान है जब पृथ्वी को भगवान बाहर लेकर के आए तो जल से बाहर आकर के भगवान ने खुद को फटकारा जल छींटने के लिए, तो भगवान के कुछ रोएं जो है उस भूमि पर गिर पड़े थे। वही जो स्थान है भूमि का उसका नाम था बर्हिष्मती, जहां पर जो राजधानी थी मनु महाराज की। कुशाह काशास्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः ऋषयो यः पराभाव्य यज्ञघ्नान यज्ञमीजिरे। वे रोम ही जो है ना निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए। जी हाँ, भूमि पर जो वराह भगवान के जो रोम गिरे हैं वो दो प्रकार के रोम उसमें गिरे थे, जिनसे दो प्रकार के घासों की उत्पत्ति हुई। इन एक को तो हम कहते हैं कुश, जो सभी प्रकार की पूजाओं में काम आते हैं, तो कुश, और दूसरे जो हैं उनको बोलते हैं हम कास, है ना। तो वो दोनों प्रकार के जो हैं वहां पर उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वारा जो है ना मुनियों ने फिर यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना करी। यानी जो दैत्य आदि थे उनको जो दंड आदि दिए या उनको रोका गया वो कुशा के द्वारा रोका गया। कैसे? उनको मारा कुशा से? जी नहीं। आप जानते होंगे जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है तो उस समय हम सभी लोग जो है सब घरों में अपनी सामग्रियों में कुशा रखते हैं या अंगूठी आदि बनाकर पहन लेते हैं या सर्वत्र हम कुशा ही रख देते हैं। क्यों? ताकि उस पर वो दुष्प्रभाव न पड़े। तो ऐसे यज्ञ आदि में विधान बन गया कि यज्ञ में अंगूठी पहनी जाती है कुशा की, जिसे हम लोग कहते हैं पवित्री। एक पहना जाता है कंगन, वो भी कुशा का ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सब पहनने का प्रचलन बना, ताकि जो दैत्यों का जो एक प्रभाव पड़ता था ना यज्ञ के समय में, जो दुष्ट प्रवृत्ति आकर के यज्ञ नष्ट करती थी, वो सब खत्म हो गया। और उसके रहने से वो दुष्ट जन जो हैं, राक्षस जन जो हैं, वो ऋषि मुनियों पर प्रभाव नहीं कर पाते थे, क्योंकि साक्षात वराह भगवान के रोम से कुश और कास उत्पन्न हुए थे।